जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए व्रत से हमारे जन्मों जन्मों के किए गए पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ये इतनी फलकारी और इतनी लाभकारी एकादशी है कि ब्रह्म हत्या जैसा किया गया बड़े से बड़ा पाप भी खत्म हो जाता है। रमा एकादशी की कथा सुनने और रमा एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय गंगा स्नान और दान किए गए फल के बराबर ही हमें फल मिलता है। रमा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर ही अर्पित करें। हमें तुलसी दल अर्पित करने से बहुत ही अधिक फल मिलता है। और रमा एकादशी पर श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर ही करें। तो चलिए रमा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। इस दिन पूरे भाव से और श्रद्धा से श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए और पूरे भाव से कथा सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पूरे भाव से, मन से और श्रद्धा से सुनना। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को ही रमा एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का शरीर बहुत ही निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ने ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और पूछा कि अब क्या करना है। तो मैंने उपवास किया तो मैं मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूरी है। मनोइच्छा से ये शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को नहीं तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर उसने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि कीर्तन में भी उसने अपनी पूरी रात्रि निकाल दी। प्रातः होने से पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर की प्राप्ति हुई। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति करने लगे। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए अपने घर से बाहर निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंच गया जहां पर शोभन राजा के रूप में राज करता था और स्वर्ग को भोग रहा था। तो उसने जाकर पूछा, किस प्रभाव से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन सा पुण्य का यह फल है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह नगर अध्रुव है, यानी कि यह नगर अस्थिर है। ये घूमता ही रहता है, अपने स्थान पर एक जगह नहीं रहता है। ध्रुव बनाने की शक्ति सिर्फ एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे यह शुभ संदेश आप अवश्य ही भेजो। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। यह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी के व्रत करती हूँ और उसके प्रभाव से आपका अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से सभी को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी महात्म्य समाप्तम। फलाहार, देखिए इस दिन केला का सागार लें। केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का भी सेवन कर सकते हैं। रमा एकादशी के दिन सभी को केला का फलाहार जरूर लेना चाहिए। इस दिन केला का सागार, केला का फलाहार लेने से हमें बंदर योनि की मुक्ति मिलती है। तो देखिए ये थी रमा एकादशी के व्रत कथा। इसी के साथ मैं श्री हरि के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपको व्रत रखने की ईश्वर शक्ति दें, भक्ति दें और अपना प्रेम दें।
फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।